आचार्य जी, यदि सत्य पूर्ण है तो उसी स्रोत से जब चेतना आती है तो वह अपूर्ण क्यों होती है? चेतना अपूर्ण होती नहीं है। चेतना के पास चुनाव होता है पूर्ण या अपूर्ण होने का। वास्तव में सत्य और चेतना अलग अलग नहीं है। सत्य ही जब अपूर्ण होने के अपने विकल्प का चुनाव कर लेता है तो वो साधारण चेतना कहलाता है। सत्य तो अद्वैत है, तो माने सत्य के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना। सत्य 5-7 होते हैं कि अभी बात करी थी, सत्य तो एक है, तो सत्य और चेतना दो कैसे हो सकते हैं? जब सत्य के अलावा किसी दूसरी इकाई का अस्तित्व ही नहीं हो सकता तो सत्य और चेतना है, ये वाक्य ही गलत हो गया ना। सत्य और, जहां तुमने कहा सत्य और, तहां बात गड़बड़ हो गई। सत्य क्या कहलाता है? असंग, निसंग, जिसके साथ कभी किसी को जोड़ मत देना, जिसके बगल में कभी किसी को बैठा मत देना। सत्य और असत्य ऐसा भी कभी मत कह देना। सत्य मात्र है। तो चेतना भी क्या है? चेतना सत्य ही है, वो अपूर्ण नहीं है। सत्य ही जब इस विकल्प का उपयोग कर लेता है कि वो सीमित भी हो सकता है तो वो सीमित सांसारिक चेतना बन जाता है। सत्य को कौन भ्रम में डालेगा? सत्य ही स्वयं को भ्रम में डाल सकता है। हम सत्य ही हैं जिसने स्वयं को मूर्ख बना रखा है। ये बात बढ़िया है। कभी कभार खिलवाड़ में करो तो कोई बुराई नहीं, खुद को ही बुद्धू बना लिया। शुरुआत ऐसे ही हुई थी। सत्य ने खुद से कहा कोई दूसरा तो है नहीं, तो किसके साथ खेलना है सत्य को? खुद के साथ। तो खुद से कहा चलो आज खेलते हैं। कहा ठीक है आज खेलते हैं। क्या करना? खुद को बुद्धू बनाना है। तो खुद को बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, सत्य का काम था। तो कहा और खेलते हैं। तो कहा ठीक है और खेलते हैं, खेल को आगे बढ़ाना है। पिछली बार मजाक किस में आया था? खुद को बुद्धू बनाने में। तो कहा इस बार जरा लंबा बुद्धू बनाएंगे, इस बार दूर का और देर तक बुद्धू बनाएंगे। तो इस बार सत्य ने क्या कहा? ठीक है, वो तो जो चाहता है हो जाता है, कुन फाया कुन। उसकी इच्छा पर किसी का बस तो चलता नहीं है ना। इस बार सत्य ने कहा ठीक है मैं बुद्धू बन जाऊं और मैं भूल जाऊं कि मैंने ही खुद को बुद्धू बनाया है। वही हो गया। शुरुआत ऐसे हुई थी, सत्य ने कहा था मैं बुद्धू बन जाऊं, लेकिन ये याद रखा था कि खुद को ही बुद्धू बनाया है मैंने ही। तो कुछ देर तक बुद्धू बने, लेकिन ये याद था कि हम हैं कौन, अपनी पहचान नहीं भूले थे। ये याद रखा था कि हम बाहर बाहर से बुद्धू हैं, भीतर भीतर हम सत्य हैं। लेकिन उस खेल में मजा बहुत आया, तो खेल को आगे बढ़ा दिया। बोले इस बार ऐसा बुद्धू बनेंगे कि हम भूल ही जाना चाहते हैं कि हम हैं कौन। जब सत्य ने यह खेल खेला तो उसमें से अनमोल पैदा हुआ। समझ में आ रही बात? जो बाहर से बुद्धू है और भीतर से भूल ही गया है कि जानबूझ करके और स्वयं ही बुद्धू बना है, माने किसी भी क्षण वो इस विकल्प का इस्तेमाल भी कर सकता है कि अब बुद्धू नहीं रहना। लेकिन वो ऐसा बुद्धू बन गया है कि भूल ही गया है कि बुद्धू बनना और न बनना अपने हाथ में है। ये बात बिल्कुल अब विस्मृत हो चुकी है। अब क्या याद है? अब ये याद है कि हम तो बुद्धू ही हैं। अब ये याद हो गया है, बुद्धू है नहीं। अध्यात्म का क्या काम है? अध्यात्म का काम है, जैसे जामवंत गए थे हनुमान जी को याद दिलाने, क्या कि तुम्हारे पास कुछ शक्ति है, तुम भूल गए हो कि शक्ति है। हनुमान को याद ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं है क्या? बोले बिल्कुल है। बोल रहे इतना बड़ा समुद्र मैं पार कर जाऊंगा? बोले बिल्कुल पार कर जाओगे।
बड़े से बड़ा समुद्र तुम ही पार कर जाओगे। हनुमान जी को विश्वास ही नहीं आ रहा, बोल रहे मैं कैसे ये समुद्र पार कर जाऊंगा। तो अध्यात्म जामवंत है, तुम हनुमान हो। तुम क्या हो तुम भूल गए हो, तुम्हें अपनी ही असलियत याद नहीं। तुमने अपने साथ बड़ा जबरदस्त खेल खेला है और फिर पूछते हो ये किसने मेरे साथ खेल खेला है। तुम्हारे अलावा है कौन जो खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। तुम ही तो हो अकेले अद्वैत। आ रही बात समझ में? तो अब ये मत पूछना कभी कि निराकार से साकार कैसे उत्पन्न हो गया, या जो भी पूछा था कि पूर्ण से अपूर्ण कैसे आ गया, शुद्ध से अशुद्ध कैसे आ गया, निर्गुण से सगुण कैसे आ गया। कैसे आ गया? अरे मर्जी थी हमारी, ऐसे आ गया। हम ही है, हमारा ही राज है। वो ऐसे ही थोड़ी परमात्मा कहलाता भाई, उसकी चलती है, वो अकेला है। कोई नियम कानून उस पर लागू होते नहीं। भाई की मर्जी थी। अभी कुछ याद नहीं रखना, मुझे भूलना है, वो भूल गया, कौन रोकेगा उसको। ये तो दिक्कत नहीं थी कि कौन रोकेगा, अब ज्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि भूल गया तो वापस याद कौन दिलाएगा, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। समझ में आ रही बात? अब तुम अकेले ही हो, मान लो एकदम अकेले हो जंगल में, एकदम अकेले हो जंगल में, और तुम मालिक हो, कौन रोक रहा है। तुम कहीं से एक रस्सी पा जाओ, अब जंगल में रस्सी मिल गई, तुम्हें आनंद आ गया बिल्कुल, जंगल में रस्सी होती नहीं, पता नहीं कैसे तुमको मिल गई, और तुम मजे लेने के लिए खेल खेल में अपने आप को पूरा चारों तरफ से रस्सी से बांध लो। कोई आएगा रोकने तुमको? तुम मालिक हो, कोई रोकेगा नहीं। अब दिक्कत ये नहीं थी कि जब तुम रस्सी बांध रहे थे तो किसी ने रोका नहीं, दिक्कत ये कि अब रस्सी बांध लिए तो कोई खोलने वाला नहीं। लेकिन जब बांध रहे थे तब ये तुम सोचोगे नहीं कि मुझे खोलेगा कौन, क्योंकि तुम मालिक हो। अब जब बांध लिए तो फंसे हुए हो, मालिक ही फंस गया। किसने फंसा दिया? मालिक को। मालिक नहीं, मालिक को फंसा दिया। जब मालिक मालिक को फंसा देता है तो उसका क्या नाम हो जाता है? समझ में आ रही है बात? अब इधर से ऐसे हाथ कर लिया है, टांग मुंह के अंदर डाल ली है, न जाने कहां से घुसी है रस्सी, कहां को निकल रही है। 50 जगह गांठें बांध ली हैं, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ ये कुछ वो, और ये सब हो जाने के बाद कह रहे हैं बस इतना बता दो ये किया किसने, किया किसने ये बता दो। और कुछ ऐसे होशियार हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं हे परमात्मा आकर के गांठें खोल दे। अरे तुम ही हो, तुम्हारी गांठ और कौन खोलने आएगा? तुम वही भर नहीं हो जो फंसा हुआ है, तुम वो भी हो जिसमें फंसने वाला फंसा हुआ है, वो रस्सी भी तुम ही हो। तुम किसको प्रार्थना करके बुला लोगे कि आगे तुम्हारी मदद करे? कोई दूसरा है ही नहीं। तो जैसे तुम स्वेच्छा से फंसे थे, वैसे ही तुम्हें अब स्वेच्छा से अपनी गांठें खोलनी भी होगी, रस्सी काटनी भी होगी। कोई आएगा नहीं मदद करने, तुम ही हो। आ रही बात समझ में? उसको वहां बैठ करके हीन भावना आ गई, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। कह रहा है बस यही भर है तो हम कौन है? कह रहे अनमोल ही अनमोल है, हमारा क्या होगा फिर? तुम भी वही हो, दोनों एक हो, दोनों एक दूसरे का सपना हो। नहीं समझे?
वो बुद्धू बना तो तुम हो, और जब वो बुद्धू बना तो तुम हो, तो उसको लग रहा है कि तुम हो, नहीं समझे, और उसके सपने में तुम हो। उसके सपने में जो पात्र है जिसका नाम राघव है, वो भी अपने आप को सही समझ रहा है, मैं भी हूं। वो बुद्धू बना माने वो अपने सपने का एक पात्र बन गया। जो असली अनमोल है वो सपना ले रहा है। क्या कर रहा है? सपना क्यों ले रहा है? मर्जी है भाई की। अभी आज क्या फैसला किया है? आज का मनोरंजन क्या है? सपना लेना है। तो आज का मनोरंजन है सपना लेना है। वो जो असली अनमोल है, परम पिता परमात्मा प्रथम, तो वो तो मस्त क्या ले रहा है? सपने। उसके सपने में दो पात्र हैं। एक पात्र कौन है? वो अनमोल जो बुद्धू बन गया। और दूसरा पात्र कौन है? ये राघव। राघव की भी सच्चाई क्या है? कि वो परम पिता परमात्मा ही है। अभी कह रहे लेकिन उसका नाम तो अनमोल है ना, उसका नाम राघव ही रख सकते हो, कुछ भी रख लो, पर वो एक ही है। और उसके सपने के तुम सब पात्र, और तुम सपने में आपस में बातें कर रहे हो। तुम्हारे सपने में 10 जने आते हैं, वो आपस में बात नहीं करते क्या? तुम सपना ले रहे हो, उसमें 10 जने देखे तुमने, वो सब आपस में बातें नहीं कर रहे होते? वो आपस में संसार नहीं सजा रहे होते? तो ठीक उसी तरह तुम सब किसी एक के सपने के पात्र भर हो। सच्चाई तुम में से किसी में नहीं है, और सपने में ये सारी कहानी चल रही है। किसका सपना? तुम्हारा व्यक्तिगत सपना नहीं है, वो सपना ले रहा है, लेकिन वो तुम ही हो। इसीलिए तुम अपना अगर व्यक्तिगत सपना तोड़ दो तो तुम्हारे लिए उसका सपना भी टूट गया। उसका सपना तोड़ने का तरीका क्या है? ये याद करना कि मैं वही हूं। अगर मैं वही हूं तो तुम अगर सपने से बाहर आ गए तो उसका सपना भी टूट गया। नहीं समझे? तुम्हारे सपने में 10 पात्र हैं, इसमें से एक पात्र अचानक से निर्वाण पा गया तो पूरा सपना ही टूट गया कि नहीं टूट गया? या ऐसा होगा कि बस 10 में 9 बचेंगे? सपना चलता रहे, इसके लिए 10 के 10 चाहिए। 10 के 10 चाहिए ना। अगर एक भी सपने से कूद के बाहर आ गया तो बाकी 9 भी साबित हो जाएगा कि झूठे हैं। भाई एक झूठा था, उसमें से तो माने सब झूठे हैं। ये तरीका है सपना तोड़ने का। आ रही बात समझ में? किसको? आचार्य जी, ये जो आप सपने की बात बोल रहे हो, तो इसी सपने में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं गहरी नींद। वहाँ पर तो कोई पात्र नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, और जैसा हमें ये दिख रहा है अभी संसार पूरा, ये तो हर दिन का अनुभव है कि मान लो अभी 3 घंटे बाद फिर से वो एक स्थिति आएगी जब जो भी लग रहा है वो कुछ नहीं रहेगा। तो वो स्थिति फिर क्या होती है? जब उस वक्त भी तो आपका पूरा संसार चला तुम गया। अपने सपने की बात कर रहे हो ना। तुम्हारे सपने में ये होता है और सुषुप्ति हो जाती है, गहरी नींद। तुम तो अपने सपने के सामने मजबूर हो। तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे सपने में क्या आएगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि सुषुप्ति लगेगी कि नहीं लगेगी या कब लगेगी। हम जिस अर्थ में सपने की बात कर रहे थे वहां पे सपना स्वेच्छा से था। तुम तो मजबूर हो। अभी हम किसके सपने की बात कर रहे थे? हम परम के सपने की बात कर रहे थे। वहां पे किसी मजबूरी में थोड़ी सपना लिया जा रहा है। उसको कौन मजबूर करेगा? तो उसने सपना लिया है कि अभी मैं सपना लूंगा, सपने में ये सब होंगे, तो वो चल रहा है। वो दूसरे तरह का सपना है। वो ऐसा सपना नहीं है कि जिसमें फिर मन की छुपी हुई वृत्तियां प्रकट होती हैं। तुम अपने सपने की बात मत करो। उदाहरण दूसरी दिशा में है। आचार्य जी, जैसे आपने बस अभी अभी बताया कि अगर 10 लोग हैं सपने में और उसमें से अगर एक आदमी का भी सपना टूट जाता है तो वो जो 9 अन्य लोग हैं उनका भी सपना खंडित हो जाता है।
तो मुझे बस एक छोटी सी एक कंफ्यूजन ही थी कि क्या इसका मतलब ये है कि वो जो 9 लोग हैं वो जो 10वां आदमी है जो अभी अभी उठा है? ये नहीं मतलब है जैसे ले रहे हो। मतलब ये है कि इस सपने में जितने पात्र हैं उन सब पात्रों की वास्तविकता क्या है? वो सब क्या है? झूठ है, सपना है। वो सब परम है। मूलतः वो सब वही हैं जो सपने ले रहा है। जो सपना ले रहा है उसके सपने के सारे पात्र वास्तव में उसी का रूप है। ठीक है ना? और वो सारे पात्र एक दूसरे को तभी तक वास्तविक मान रहे हैं जब तक वो खुद को वास्तविक मान सपने में है, सपने के भीतर है। उदाहरण के लिए अनमोल राघव को वास्तविक मान रहा है या अनमोल स्वयं को वास्तविक मान रहा है सिर्फ तभी तक ना जब तक अनमोल स्वयं को आत्मा नहीं जान रहा है। तो अनमोल जब तक सपने का पात्र बना बैठा है, इसके लिए सपने के बाकी पात्र भी क्या हैं? असली है। हाँ, तो अगर एक ये पात्र सपने का सपने से बाहर चला जाए तो इसके लिए जो बाकी सारे पात्र थे वो भी तत्काल खत्म हो जाते हैं। ये आशय था। और सपने से बाहर जाने का यही मतलब है। सपने के भीतर हो तो जीव हो और सपने से बाहर हो तो आत्मा हो, सत्य हो। जितने भी लोग जीव भाव या देह भाव में जीते हैं वो वास्तव में सपने के भीतर हैं। वो सपने के ही एक किरदार हैं, पात्र हैं।